जब मैं कह रही हूं कि बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का एक पूरा बजट अनाउंस किया गया और साथी देशों के लिए भी किया गया है, लेकिन क्योंकि जवाद साहब कह रहे हैं कि भारत की सरकार सोच नहीं रही, भारत की सरकार तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से चल रही है, जबकि ऐसे लोगों से घिरी हुई है, लेकिन यहां पर सब नहीं बोलेंगे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। चंद्र प्रकाश जी, देखिए, ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एक बड़ा इतिहास रहा है। अब ठीक है, हम कह सकते हैं जैसा कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ बहुसंख्यकों पर भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुसंख्यकों पर जो अत्याचार है वो राजनीतिक है। अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार वहाँ हो रहा है उसके कारण आज से नहीं है, ये इसकी बुनियाद हम बहुत पहले से देखते हैं कि विभाजन के समय, फिर 1971 के समय, अभी जो विषय है वो है जमात इस्लामी पर से बैन हटना। बिल्कुल, जमात इस्लामी पर से बैन हटना, ये बैन जो है वो बहुत पुराना बैन नहीं, कई बार हटता रहा है, पहले भी लग चुका है, और अभी लेटेस्ट जो है ये अगस्त महीने में शेख हसीना ने जब प्रदर्शन शुरू हुए थे तो इसी समय लगाया था, अगस्त से में हो सकता है मैं गलत हूं, जुलाई में। तो ये पूरा विषय जो है हम इस जी, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, तो अब इसमें ये समझने की बात है कि ये एक एथनिक क्लींजिंग का पैटर्न है जिसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि वहां बहुसंख्यक भी सताए जा रहे हैं। बहुसंख्यकों का कारण बहुसंख्यक समझे, उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जो पैटर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि हिंदुओं की एक तरह की एथनिक क्लींजिंग यहाँ चल रही है, और इसमें पश्चिमी शक्तियां शामिल हैं, और इसको जस्टिफाई करने के लिए भारत के कुछ तत्व उसमें आके इस तरीके की बातें शुरू करते कि भारत सो रहा था। तो सर हमारी विदेश नीति कहाँ चली गई सर? अगर सो रहा होता, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया सर? भारत की विदेश, हमारी डिप्लोमेसी को क्या हो गया सर? चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे आस पड़ोस बन रहा है, और वो ताकतें, वो मानसिकता के लोग जो भारत विरोधी हैं, चाहे श्रीलंका को देख लीजिए, चाहे नेपाल को देख लीजिए, चाहे आप म्यांमार को देख लीजिए, चाहे जो है आप वहां पर भारत आउट कैंपेन चला के मोइजू जीत गए, और हम उसके बाद जो है आज तक अपनी विदेश नीति से सवाल भी ना करें। ये अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं होंगे तो हम भी गुलामी की मानसिकता की तरफ बढ़ेंगे। भारत का लोकतंत्र हमको स्वतंत्रता देता है सवाल करने की, हमारी विदेश नीति चाटुकारिता करने की नहीं है सर। हमारी नीति ऐसी है, अरे सरकार से सवाल तो होगा ना, अरे टीवी के ऊपर कर लीजिए, भारत की टीवी के ऊपर हीरो बन जाइए। अच्छा ठीक है, भारत की 370 हटाई जाती है और कोई भी उसमें इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं, कोई देश नहीं बोलता है। लेकिन एक बार सोचना होगा, बताइए भारत फिर क्या करना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए? आप क्या चलो सैयद जवाद जाए? भारत सुन लीजिए, बॉर्डर पे चलूं मैं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बांग्लादेश बात किया है। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे लोग, भारत सरकार में विपक्ष में बैठे हुए लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तैयार नहीं होते बोलने को क्या? सुनने के तैयार है आप तो जवाद साहब जब आप कह रहे हैं कि सुधर नहीं रही है, तो स्वामी जी को मैं चर्चा में लाऊं। स्वामी जी, जब ये कह रहे हैं, जवाद साहब भी मान रहे हैं कि सुधर नहीं रहा है वहां का जो पूरा सिस्टम है, कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कट्टरपंथियों से करीबी सो कॉल्ड शांति दूत सोच ही नहीं रहे। शांति दूत ऐसे संगठनों पर से बैन हटा रहे हैं जिनको लेकर उन्हीं के देश में मुस्लिम आबादी भी थी। जवाद साहब 2013 में सड़कों पर उतरी थी, उनका जो लीडर था उसको फांसी की मांग पर उतरी थी और कोर्ट ने सैंक्शन की थी फांसी, उसी संगठन से बैन हटा रहे हैं। स्वामी, हमारी विदेश नीति दूसरे के राज्य में दखल नहीं दे सकती, सपोर्ट कर सकती है। हमारी विदेश नीति विश्व में सबको सपोर्ट करती है, कहीं पे भी, चाहे वो मतलब कि यूक्रेन हो सब भी सपोर्ट किया, चाहे वो बांग्लादेश हो तो भी सपोर्ट किया, चाहे वो पाकिस्तान हो तो भी सपोर्ट किया है, कभी विद्रोह नहीं किया। ये विद्रोह किया है, ये गलत है और इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन विदेश नीति हमारी दूसरे के काम में, सरकार में दखल नहीं दे सकती। आपको बता अपनी नीति क्या? एक मिनट जवाद साहब पूरा कर लेने दीजिए उनको। अफगानिस्तान हर जगह सपोर्ट किया है, कहीं पे भी चाहे भूकंप आया है तो भी भारत की विदेश नीति तो विश्व में इस टाइम सबसे ज्यादा मानने वाली है। जी स्वामी जी, वो जिस नीति की आप बात कर रहे हैं स्वामी जी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उस दौर के अंदर जो हमारे नहीं जवाब साहब, आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं। हम आज जवाहरलाल नेहरू इतना भ्रष्ट आदमी था। स्वामी जी, स्वामी जी, एक मिनट, ऐसे फिर हम लोग डिरेल हो जाएगा।
मामला डिरेल हो जाएगा। चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। बांग्लादेश के जमाने में तो बांग्लादेश था भी नहीं। चंद्र प्रकाश जी, एक मिनट, स्वामी जी ऐसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हो पाएगी। और पाकिस्तान के दो टुकड़े चंद्र प्रकाश जी ये बताइए, जो हालात है, जब हम कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता को जब बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ऐसा लगा कि अब तस्वीर बदलेगी, अब कुछ बदलेगा, लेकिन 3 हफ्ते का समय था। 21 दिन बहुत होते हैं कुछ करने के लिए, हिंसा रोकने के लिए। आज भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या पूरी तरह से बस एक मॉक प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया है, काम वही करना जो पाकिस्तान कहेगा, क्योंकि ये जो सत्ता पलट हुआ था वो भी तो वहीं के इशारे पे हुआ था। सोनाली जी, उनकी मानसिकता ही जो है चंद्र प्रकाश जी को वो पाकिस्तान से ही पाकिस्तान ये अंतरिम प्रधान, देखिए एक प्रधान अंतरिम व्यवस्था होती है, एक अंतरिम सरकार किसी देश में बनती है, संवैधानिक ढांचे में बनती है, तो उसका काम अंतरिम होता है कि भाई ठीक है, जैसे देश के रोजमर्रा के काम चल रहे हो, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं? ये हथियारों के सौदे कर रहे हैं, ये आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, और ये उन आतंकवादियों को भी छोड़ रहे हैं जिन पर जो भारत में भी आतंकवादी घोषित है। तो इसमें बड़ा एक प्रश्न ये है कि ये सरकार किसकी कठपुतली है, और इस सरकार मतलब ये जो अंतरिम व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, तो ये जिनकी कठपुतली है। समस्या हमारे लिए भारत देश के तौर पे, ठीक है, बहुत आसान है कह देना कि भारत की सरकार को इस पे हमला कर देना चाहिए, लेकिन हमला करके कोई हल नहीं होने वाला है। हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमारा शत्रु कौन है, और हमारा शत्रु वो शक्तियां हैं जो अपने देश में भी बैठी हुई हैं, विदेश में भी बैठी हुई हैं, पश्चिम में भी बैठी हुई हैं। वो शक्तियां आज इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारी चिंता पहले अपना देश है, हमें पहले उनके बारे में सोचना है। वो जो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी होगा, पूरी कांग्रेस और ये पूरी जमात जो आज बैठ के उनको डिफेंड कर रही है, वो ये कहती है कि हम उसी तरीके से उसी बांग्लादेश के पैटर्न को भारत में लागू करने वाले हैं। तो फिर हमें सोचना है कि हमारे शत्रु कौन है। बांग्लादेश एक मॉडल है, लेकिन ये मॉडल आज हमारे देश में लागू करने की कोशिश हो रही है। हमें अपने आप को बचाना है। हम अभी पाकिस्तान जाके बांग्लादेश पे हमला कर दें, वो एक अलग चीज विषय है, वो देश सोचेगा, वो देश की सेना सोचेगी, सरकार सोचेगी, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे हमें एक राजनीतिक इकाई के तौर पर ये देखना होगा कि ये सब करने वाले हमारे देश में भी हैं, और उन शक्तियों से हमें सोचना है, हमें उनसे सबसे पहले निपटना होगा। क्योंकि आप निपटने की बात कर रहे हैं, तो देखिए जवाब साहब को तुरंत जवाब देना। जवाब साहब थोड़ी सी बता, जवाब साहब 10 सेकंड आचार्य जी के पास भी जाना। देखिए, हमारी जो विदेश नीति थी वो पाकिस्तान और चाइना को दूर दूर रखना थी, तो दूर नहीं रखा है। नहीं, अब क्या हुआ है, अब हमारी विदेश नीति की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस ये आया कि पाकिस्तान और चाइना वो बिल्कुल करीब आ गए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है आपके यहाँ, वो पहले से करीब थे साहब, जवाब साहब वो पहले से करीब थे। नहीं, आपके हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। नहीं जवाब साहब, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं आचार्य जी, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। सुन लीजिए, सबसे पहले हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं आचार्य जी। सलोनी जी, विदेश नीति और पाकिस्तान, विदेश मंत्री आचार्य जी, जवाब जी अब सुन लीजिए, बीच में बोलते रहेंगे फायदा क्या, फायदा क्या? आप विदेश नीति क्या मुझे पता है, विदेश नीति यही तो बताएंगे। अभी भारत की विदेश आप भी नहीं बता सकते, ऐसा तो कोई नहीं बता सकता। रुकिए, हाँ अब सुनिए, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान और चाइना दोनों एक हो रहे हैं। अरे साहब, आप लोग तो टीवी डिबेट में बैठकर झूला थोड़ी ना झूला रहे हैं, टीवी डिबेट में झूला थोड़ी ना झुलाया कि जिनपिंग को बुला करके झूला झूला रहे हैं, अगर हमें उसके बाद उनको लाल आम कर सरकार बन जाएगी, ये टीवी डिबेट यहाँ करके बस हीरो बनेंगे।